कंज मुखि कर कंज पति कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नोमि जनकी सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। भजु दीन बंधु दीनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दीनेश दान दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरु का माली खरदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मनुजागिराज भूमि लहि शोभ सहज सुंदर सावरो। मनुजागिराज भूमि लहि शोभ सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानक रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। एहि भांति गौरी असीस सुनी सियस गीत हिय हर्षि अली। एहि भांति गौरी असीस सुनी सियस गीत हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूछे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखि कर कंज पति कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन।
सियापति रामचंद्र की। जनता रामलीला कमेटी के प्रांगण में पधारे हुए आप सभी महानुभावों, माताओं, बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की लीला भगवान श्री राम की आरती के साथ प्रारंभ हो चुकी है। आज की लीला बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे कलाकारों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आज की लीला के मुख्य आकर्षण लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर, ताड़का वध इत्यादि दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आज की लीला के दृश्यों का क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं आपको आज का पात्र परिचय आपसे करवा देता हूं। आज की लीला में राम का अभिनय कर रहे हैं श्री कमल महर्षि, लक्ष्मण का अभिनय राकेश कम्मा, सीता का अभिनय मोहित जांगीड़, दशरथ का अभिनय अजय बंसिया, सुमंत का अभिनय टोनी गहलोत, मंत्री के अभिनय में है कौशल कम्मा, जनक का अभिनय मयंक तामड़ाई, परशुराम का अभिनय श्री नंदलाल जी दाइमा, वशिष्ठ के अभिनय में है पंकज रिणवा, विश्वामित्र का अभिनय करेंगे नरेश शर्मा, सखियों के अभिनय में हमारे 4 कलाकार कृष्णा स्वामी, गजानंद गहलोत, अजय सिहाग, देव कम्मा, भाट का अभिनय कर रहे हैं भरत पीपलवा, राजा के अभिनय में मगधपति परमेश्वर गहलोत, कश्मीरपति का अभिनय कर रहे हैं उमाकांत मोटेका, उज्जैनपति का अभिनय मुकेश पारिक, विदर्भपति चंद्र प्रकाश दाइमा, लक्ष्मीपति का अभिनय जयंत तामड़ाई, पेटू महाराज का अभिनय कर रहे हैं किशन गहलोत और उनके साथ पंप चालक जीतू, मनुपुत्र का अभिनय कर रहे हैं ओम प्रकाश नाई, दूत के अभिनय में संजय जांगीड़, ताड़का का अभिनय शंकर कम्मा, अहिला का अभिनय कर रहे हैं गौरव गहलोत और रावण के अभिनय में श्री प्रदीप जी लड्ढा। ये था पत्र परिचय। अब मैं आपको ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं इनका भी परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैदान व्यवस्था में जो हमारे व्यवस्था संभाल रहे हैं श्री नंदकिशोर महर्षि, श्री रामपाल जी फोगला, श्री दुर्गेश जी जोटिया, श्री महावीर जी स्वामी, श्री दुर्गा दत्त जी गोयनका, ये मैदान व्यवस्था देख रहे हैं। रूप सज्जा श्री सुभाष पेंटर जीतू आर्ट के द्वारा ये जो संगीत आप सुन रहे हैं मुमताज बिरासी एंड पार्टी द्वारा, ये टेंट व्यवस्था हमारी जो जनता रामलीला कमेटी की टेंट व्यवस्था है, ये भवानी टेंट हाउस श्री शिव भगवान प्रजापत, लाइट व्यवस्था श्री राजकुमार खेमका, भंवरलाल जी कम्मा, पानी की व्यवस्था पलक टिफिन सेंटर श्री चंद्र प्रकाश दाइमा द्वारा, माइक ध्वनि व्यवस्था साउंड की व्यवस्था जो है वो अमर साउंड श्री कैलाश रेणवा द्वारा, ड्रेस साज व्यवस्था में जो सहयोग कर रहे हैं श्री जयकांत सांखोलिया, हरि प्रसाद जी सुरोलिया, नंद किशोर पिपलवा, अभिषेक जांगीड़, मनीष महर्षि, अनिल जी बंसीवाल, राजेश महर्षि, भरत पिपलवा, ये हमारी
ड्रेस साज व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये था आज की लीला का पत्र परिचय व व्यवस्था परिचय। आज की लीला का दृश्यों का क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारे नृत्य कलाकार श्री मोनू सैनी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। की बहुत ही शानदार नृत्य श्री मोनू सैनी द्वारा। आज की लीला का प्रथम दृश्य जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, राजा दशरथ का दरबार, जिसमें आप देखेंगे कि विश्वामित्र मुनि द्वारा राम लक्ष्मण को युद्ध विद्या व धनुष विद्या सिखाने के लिए साथ में ले जाना, ये दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज की लीला में सारे दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे कलाकारों का आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन स्वागत जरूर किया करें, जिससे कि उनका उत्साहवर्धन होता रहे और वो और सुंदर तरीके से आपके समक्ष अपनी कला को प्रस्तुत कर सके। तो लीजिए, लीला का प्रथम दृश्य श्री दशरथ दरबार तैयार है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। धन्यवाद। मंत्री जी,
राज्य का कार्यभार किस प्रकार से चल रहा है, कहो। प्रजा प्रसन्न तो है? महाराज, ईश्वर की कृपा और आपके यश से राज्य का कार्यभार भली भांति चल रहा है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। सभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्नचित्त है। नगर का ऐश्वर्य मानो कुछ कहा न जाए। लगता है ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी थी। हे राजन, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा अति प्रसन्न है एवं आपके ही गुणगान कर रही है। महाराज धीराज की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। गुरुदेव, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। हमें भी मुनिवर विश्वामित्र जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो उन्हें हम आदर सहित ले आते हैं। करता हूं मुनीश्वर प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आज मैं धन्य हो गया, आपने इस कुटिया को पवित्र कर दिया। हे राजन, मैं आपके इस अतिथि सत्कार से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका यश दिन दोना और रात चौगुना बढ़े। राजन, मैं आपके पास एक आवश्यक सहायता के लिए आया हूं। कहिए मुनिराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं आपकी सहायता करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। राजन, मैं कोई ऐसी वैसी सहायता मांगने नहीं आया हूं जिसे सुनकर आप खुश नहीं होंगे। कहिए मुनिराज, निसंकोच होकर कहिए। आपकी सेवा के लिए मैं तन मन धन हर प्रकार से तैयार हूं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हे राजन, मैं जब यज्ञ करने बैठता हूं तो राक्षसों के झुंड आ जाते हैं तथा मेरे यज्ञ की सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन राक्षसों ने आज तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपके पास एक सहायता के लिए आया हूं। आप अपने दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन दोनों राजकुमारों के होते मेरा यज्ञ और तपस्या अवश्य पूरी हो जाएगी। क्या कहा मुनिराज? राम व लक्ष्मण को मैं आपके साथ कैसे भेज सकता हूं मुनिराज? राम व लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं। वो आपकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? यदि आप चाहे तो मैं आपके साथ सेना भेज सकता हूं, धन दौलत दे सकता हूं, परंतु मुनिराज, राम व लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, वो दिल के कच्चे हैं, वो मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं मुनिराज। राम व लक्ष्मण को भला मैं आपके साथ कैसे भेज सकता हूं? अतः हे मुनिराज, जरा सोच समझकर वचन मांगिए। हे राजन, ये टालम टोल अच्छे नहीं। तुझका बच्चों से इतना मोह, वो भी इस बुढ़ापे में। यदि आज मैं भगवान शंकर से भी प्रार्थना करता तो उसका भी सिंहासन डाल उड़ता। अतः हे राजन, मुझे आश्चर्य हुआ कि एक संत का उपकार करने में इतनी अड़चन डाली गई, वो भी इस बुढ़ापे में। अतः हे राजन,
मैं तेरे द्वार से खाली हाथ जाता हूँ। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। हे राजन, आप कोई भी बात की चिंता न करें। विश्वामित्र जी बड़े ही ज्ञानी एवं सरल स्वभाव के हैं। कहे आप निश्चित होकर दोनों राजकुमारों को मुनिराज के साथ कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए। मुनिराज दोनों राजकुमारों को धर्म, कर्म, रण विद्या, धनुर्विद्या एवं राजनीति के प्रत्येक भेद सिखाएंगे। अतः कुछ दिनों के पश्चात स्वयं ही आपके पास पहुंचा देंगे। मंत्री जी, तुम जाओ और राम और लक्ष्मण को लेके आओ। गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटा। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटे राम तथा लक्ष्मण, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मुनिराज के साथ चले जाओ और मुनिराज से धर्म, कर्म, रण विद्या, राज विद्या, धनुष विद्या मन लगाकर सीखना। आज तक हम ही तुम्हारे माता पिता थे, आज से मुनिराज ही तुम्हारे माता और पिता हैं। अगर मुनिराज क्रोधित होकर कभी कुछ कह दे तो इनको कभी जवाब मत देना। जो आज्ञा पिताजी। लो मुनिराज, मैं अपने दोनों रत्न आपको सौंप रहा हूं। लो हाथ में नाथ, हाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना याद रहे मुनिवर, ये मेरी नाथों के पाले हैं। धन्य है राजन, धन्य है, तुम्हारी ये त्याग भावना धन्य है। तो मंगल भवन मंगलहारी, करी दंडवत राम जय राम। बेटे राम तथा लक्ष्मण, यहां से मेरे आश्रम से दो रास्ते जाते हैं। एक 3 माह का और एक रास्ता है 1 माह का। अभी तुम ही बताओ बेटे राम, किस रास्ते से चलना चाहिए? गुरुदेव, जो रास्ता सीधा, सरल और कम समय का हो उसी रास्ते से चलना चाहिए। बेटे राम तथा लक्ष्मण, कम समय वाले रास्ते में भयंकर से भयंकर राक्षस रहते हैं। आज तक किसी ने इस रास्ते से चलने का साहस नहीं किया। गुरुदेव, आप इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता न करें और इसी कम समय वाले रास्ते से ही चले। यदि कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। तो चलो बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जो आज्ञा गुरुदेव। दरबार आपने देखा, मुनि विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना। लीला के अगले दृश्य जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताड़का वध, वो दृश्य तैयार हो। उससे पूर्व कलकत्ता निवासी
वयोवृद्ध कलाकार श्री रणजीत जी मल्होत्रा हमारे बीच उपस्थित है। वे क्लासिकल एंड फोक डांसर हैं। आज यहाँ पे वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। गाने के बोल हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वयोवृद्ध कलाकार श्री रणजीत जी मल्होत्रा। बोल श्री रामचंद्र की। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। श्री रणजीत जी मल्होत्रा द्वारा बहुत ही शानदार नृत्य, बहुत ही जितने सुंदर इनके गाने के बोल थे इतनी ही सुंदर इनकी कला। नमन है इनको। तो लीला का अगला दृश्य ताड़का वध आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। गुरुदेव, ये भयंकर आवाज कहां से और किसकी आ रही है? बेटे राम, ये आवाज उत्तराखंड की राक्षसी ताड़का की आवाज है। इस ताड़का ने अनेक ऋषियों का भक्षण किया है और इसी ताड़का ने मेरा यज्ञ और तपस्या कभी पूरी नहीं होने दी। अब तुम जाओ और उस राक्षसी का संहार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और
जरा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ताड़का के वध का समाचार सुनकर मारीच और सुबाहु वो खुद भी स्वयं आएंगे यहाँ। ताड़का स्वयं भी बड़ी बलवान है, उससे ध्यान से मुकाबला करना बेटे राम। जो आज्ञा गुरुदेव।
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो कितना सुंदर दृश्य आपने देखा ताड़ का वध। मेरा आपसे वादा है कि ऐसे ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आज की लीला में ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य बहुत आगे और भी हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद इत्यादि दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। लीला का अगला दृश्य तैयार हो उससे पूर्व हमारे नृत्य कलाकार श्री मोनू सैनी कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन आप जरूर करें, जिससे क्या है कि कलाकार अपनी कला का पूर्णतया प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो लीजिए, तैयार है श्री मोनू सैनी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। हमारे नृत्य कलाकार मोनू सैनी जो कि बहुत ही सुंदर नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे कलाकारों का आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत जरूर करिएगा।
आज की लीला बहुत ही सुंदर दृश्यों से भरी हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी लीला का आनंद ले। आज की लीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद इत्यादि बहुत ही मशहूर संवाद है जनता रामलीला कमेटी के, ये आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो लीजिए, लीला का अगला दृश्य मुनि विश्वामित्र का आश्रम तैयार है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। धन्यवाद। क्या हुआ? क्या मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? मैं मिथिला नरेश महाराज जनक का उनके लिए अति आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। हाँ, यही है। लाइए वह आवश्यक संदेश मुझे दे दीजिए। गुरुदेव तो अभी तपस्या में लीन है। बेटे राम, आश्रम में कौन आया है? गुरुदेव, महाराजा जनक ने आपके लिए एक आवश्यक संदेश भेजा है। लाओ, क्या है वो संदेश? अच्छा दूत, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। मुनि श्रेष्ठ, मुझे और भी कई जगह जाना है, अतः आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो जाओ, मेरी ओर से आज्ञा है। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटे राम तथा लक्ष्मण, राजा जनक ने हमें अपने पुत्र की स्वयंवर में बुलाया है। हमें वहां जाना चाहिए। गुरुदेव, क्या आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलें? हाँ गुरुदेव, भ्रमण करने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलो बेटा, मुझे कब इनकार है? स्वयंवर तो तुम जैसे राजकुमारों के लिए ही होते हैं, हम तो केवल स्वयंवर की शोभा बढ़ाने के लिए ही होते हैं। अतः तुम दोनों साथ चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ का वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा है। सामने जो विशाल शिला पड़ी दिखाई दे रही है, उसके चारों ओर घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आता गुरुदेव, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो बताने की कृपा करें। बेटे राम तथा लक्ष्मण, सामने जो तुम शिला देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। एक बार की बात है, गौतम ऋषि किसी कारणवश क्रोधित हो गए और उसने अपनी नारी को श्राप दे दिया कि जा, तू पाषाण की मूर्ति बन जा। तब अहिल्या ने कहा कि स्वामी, मेरा उद्धार कब होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लेंगे और इस पृथ्वी पर आएंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। तब से लेकर आज तक यह अहिल्या आपकी बाट देख रही है। अतः तुम जाओ और अपनी चरण रज से अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव।
आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मेरी अंतिम इच्छा बस यही है कि मैं भक्ति भाव से आपकी पूजा करती रहूं और आपके चरणों में स्थान पाऊं। जा देवी, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार अभी भगवान श्री राम ने किया। आपने देखा आज की लीला में संवादों से भरपूर लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको देखने को मिलेगा। तो दृश्यों का क्रम लगातार जारी है। अगला दृश्य है राजा जनक का दरबार तैयार है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। मंत्री जी, पुत्री के स्वयंवर की सूचना सब जगह कर दी गई होगी। हाँ महाराज, सब जगह सूचना कर दी गई है। कुछ राजागण तो आ भी गए हैं और कुछ राजाओं ने नियत समय पर पहुंचाने की सूचना कर दी है। हाँ मंत्री जी, यह समय ही ऐसा है कि हर चीज का पूरा पूरा इंतजाम होना चाहिए। मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। महाराज, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब प्रबंध ठीक ठाक से कर दिए गए हैं। मंत्री जी, यह तो तुम जानते ही हो कि हर पिता को यही चिंता रहती है कि जब तक उसकी पुत्री के हाथ पीले न हो जाएं, रात दिन उसे यही चिंता रहती है। सच पूछो तो मंत्री जी, पुत्री के कुंवारेपन का भार पर्वतों से भी अधिक भारी होता है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे मंत्रियों के होते हुए यह कार्य भली भांति पूर्ण होगा। महाराज धीराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों सहित पधार रहे हैं। मंत्री जी और सभासदों, चलो मुनिराज को आदर सहित दरबार में लेके आए। करता हूं गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए मुनिवर। हे राजन, तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारा यश दिन दोना रात चौगुना बढ़े। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हे मुनिराज, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो हमें किस प्रकार की चिंता है। हमारा तो अहो सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिराज, मैं अब तक यह नहीं जान पाया कि ये श्याम तथा गौर वर्ण के सुकुमार बालक किस भाग्यवान के पुत्र हो सकते हैं। मुनिराज, जब से मैंने इन दोनों राजकुमारों को देखा है, मेरे मन में इनके प्रति एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो रहा है। मुझे ऐसा आभास होता है मुनिराज कि इनमें एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है। मुनिराज, इनके दर्शन कर मेरा मन एकाग्रचित हो रहा है। वास्तव में तुम ठीक कह रहे हो राजन। ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं।
इनको राम तथा इनको लक्ष्मण कहते हैं। हे राजन, इनके गुणों का मैं किस तरह बखान करूं? अभी मार्ग में ही अपनी चरण रथ से अहिल्या का उद्धार किया है और इन्हीं दो राजकुमारों के कारण मैंने अपना यज्ञ और तपस्या पूर्ण की है। अतः राजन, मैं तुम्हारे आनंद हेतु इसे इन दोनों को धनुष महोत्सव में ले आया हूं। मुनिराज, धन्य है उन माता पिता को जिनके ऐसी होनहार संतानें हैं। अच्छा मंत्री जी, इन दोनों राजकुमारों और मुनिराज के ठहरने की उचित से उचित व्यवस्था की जाए। अच्छा मुनिराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मुझे बहुत काम है। जाओ राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अच्छा मुनिराज, चलता हूं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो लीला में दृश्यों का क्रम लगातार जारी है। आज की लीला के जो मुख्य दृश्य लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर इत्यादि अभी शेष हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे कलाकारों का आप उत्साहवर्धन जरूर किया करें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत जरूर किया करें। तो लीला का अगला दृश्य तैयार हो, उससे पूर्व हमारे साथी कलाकार, नृत्य कलाकार मोनू सैनी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। भ्राता जी, क्या यही अच्छा हो कि हम भी जनकपुरी घूम आए? बेटे राम तथा लक्ष्मण, आज तुम अति प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुरी देख आए। लक्ष्मण जनकपुरी देखने के लिए अति व्याकुल है और संकोचवश कहने में शर्माता है। बेटे राम, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ,
मेरी तरफ से आज्ञा है। और सुनो, आते वक्त पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। ओ मंगल भवन मंगलहारी जय सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो भ्राता जी, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कितनी सफाई से इन पर चित्रकारी की गई है। मानो ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी बची थी। वास्तव में तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। यहाँ की हर कारीगरी में एक आकर्षण है जो मन को लुभाए बगैर नहीं रह सकती। यहाँ की हर वस्तु मन को मोह लेने वाली है। भ्राता जी, चलो सामने वाले बाग में चलकर प्रकृति का आनंद लिया जाए। चलो लक्ष्मण, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वहां चलते हैं। चलिए भ्राता जी। ओ जनकपुरी रघु नंदन आए। अगधपुरी दर्शन पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भ्राता जी, यह बाग तो वास्तव में फल फूलों की खान वाला सा मालूम होता है। हाँ लक्ष्मण, शायद ये महाराजा जनक का स्वयं का बाग है। इनकी शोभा से ज्ञात होता है कि हो ना हो यह जरूर शाही बाग है लक्ष्मण। बाग क्या है लक्ष्मण, स्वर्ग लोक का सा स्थान मालूम होता है। देखो पक्षीगण किस प्रकार अपना आनंद लेते हुए अपनी धुन में चहक रहे हैं। और वह देखो मोर किस प्रकार अपने पंखों को फैलाकर पक्षियों के धुन में नृत्य कर रहा है। भ्राता जी, इधर देखो, शायद ये स्त्रियां सामने से इसी ओर चली आ रही है। लक्ष्मण, मुझे तो यह स्त्रियों का बाग मालूम होता है। हमें यहां से जल्दी चलना चाहिए। हमारे यहां रहने से उनकी आजादी में विघ्न पड़ेगा। भ्राता जी, वह तो सामने से इसी ओर चली आ रही है, अतः हमें यहां अब और थोड़ी देर और नहीं रुकना चाहिए और किसी वृक्ष की ओट में छिप जाना चाहिए। वास्तव में लक्ष्मण, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है। जो तुम चाहते हो वही होता है। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। चलिए भ्राता जी।
सखियों, देखो तो सही कैसा सुहावना मौसम हो रहा है। सुगंधित फूल किस तरह अपनी मस्ती में झूल रहे हैं। प्यारी सखियों, जाओ और पूजा के लिए पुष्प ले आओ। राजकुमारी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ी देर बैठो तो सही, फूल भी आ जाएंगे और पूजा भी हो जाएगी। प्यारी सखियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं, परसों राजकुमारी जी का स्वयंवर है, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा पधारेंगे और तो और राजकुमार भी आमंत्रित हैं। वे अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। परसों का सूर्य महारानी राजकुमारी जी के लिए कुछ नई रोशनी लाएगा जो अस्मरणीय होगा। वो दिन राजकुमारी जी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन से राजकुमारी जी की नई जिंदगी जो प्रारंभ होगी। आज आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करो कि राजकुमारी जी को अति उत्तम पति प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्यारी सखियों, लगता है इसीलिए बाग में बहर सी छा रही है, जैसे एक प्रकार की जवानी सी छा रही है। हाँ हाँ सखियों, यह जवानी भी बहुत बला है। सच पूछो तो बहुत तंग करती है। हाँ हाँ, ये समय कुछ ऐसा है। राजकुमारी जी स्वयंवर में अपने पति के मन ही मन में जो समझ बांध रही है, इसलिए बेचारी ने मौन व्रत जो धारण कर रखा है। प्यारी सखियों, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है कि इस विषय में मुझसे तुम लोग कोई बातचीत न किया करो, लेकिन तुम हो कि इन हरकतों से बाज ही नहीं आती। इससे जाहिर होता है कि तुम भी ऐसी बातों में किसी से कम नहीं हो। अच्छा, जाओ और पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आओ। तब तक मैं मंदिर में चलती हूँ और आइंदा से ऐसी बातें मत करना। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग कहना क्या चाहती हो। हाँ बहन, हम क्या कहेंगी। कल तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, परसों तुम अपनी नई जिंदगी जो बसा लोगी। प्यारी सखियों, अब मुझे ज्यादा तंग न करो। ये लो बहन, देखो आज तो हम राजकुमारी जी को तंग भी करने लग गई हैं। बेचारी अभी से परेशान जो होने लग गई है। अच्छा, तू जा पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आ। इतनी देर हम महारानी क्या थोड़ा मन बहला लेती हैं। राजकुमार जी आए, मैं तो लुट गई। मुझ पर तो किसी ने जादू सा कर दिया। मैं तो बहुत व्याकुल हो रही हूँ। आखिर बात क्या है सखी? कुछ साफ साफ कहे तो सही। ऐसी तुझे क्या संपदा मिल गई जो तू अपने आप को ही भूल गई? आखिर इतनी मतवाली तू किस पर हुई? वह कौन से बाग का माली है जिसने तेरी ये हालत की है? राजकुमार जी, हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। वर्षों से हम जिस डाली को पानी देकर सींच रही थी, आज उसी के मालिक को देख आ रही हूँ। आप तो जल्दी से मुंह मीठा करवाइए, घर बैठे ही लक्ष्मी आ गई है। सखी, तू इस प्रकार क्यों भूमिका बांध रही है? कुछ साफ साफ क्यों नहीं कहती? तेरे वचनों को सुनकर मेरा हृदय रोमांचित हो रहा है। तुझे मेरी कसम सखी, जो तू देख के आई है वो मुझे भी दिखला दे। देखो सखियों, बिन देखे ही ये हालत हो रही है तो ना जाने बेचारी का देखने के बाद दिल ही लुट जाएगा। जल्द बता सखी, तू क्या देख कर आई है?
राजकुमारी जी, जब मैं फूल तोड़ती तोड़ती जरा आगे बढ़ी तो आगे दो राजकुमार एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठे थे। जब मैंने उनको देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गई। मैं उनकी छवि का वर्णन किस प्रकार करूं? मेरी जुबान में तो उनकी छवि का वर्णन करने की शक्ति ही नहीं है। आओ तुम्हें भी दर्शन करवा लाऊं। चलो सखी। प्यारे लक्ष्मण, देखो नुपुर की आवाज से सारा मधुवन गुंजायमान हो उठा है। इन मीठे शब्दों को सुनकर ज्ञात होता है कि कामदेव दुनिया पे चढ़ता आ रहा है। आज प्रकृति ने मेरे मन में इतनी चंचलता क्यों भर दी? आज मेरा मन इतना क्यों मचल रहा है? लक्ष्मण, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन समझा, आज इस मन की यह दशा कैसे हो रही है? जिन कानों ने सदा उपदेश सुने उनके रंग निराले हैं। जो नैन सदा लजीले रहे वो आज किस प्रकार देखने वाले हो गए हैं? प्रिय लक्ष्मण, शायद इसी कन्या हेतु महाराजा जनक ने स्वयंवर रचाया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की तमाम कारीगरी यहीं समाप्त हो गई है। उनके पास जितनी भी सुंदरता थी सारी यहीं इकट्ठी कर दी गई है। आज पता नहीं मेरा दायां अंग क्यों फड़क रहा है, परंतु लक्ष्मण यह अपना धर्म नहीं कि पराई कन्या की तरफ देखे। चलो अब चलते हैं, गुरुदेव भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो भ्राता जी। राजकुमारी जी, अभी से ये हाल है, न बात न चीत, पहले से ही दिल गवा बैठी हो। जाते जाते देखो, जाते जाते जी भर कर देखो। सखी, दशरथ नंदन यहाँ अच्छे आए, जो भोली भाली राजकुमारी जी को दिल ही चुरा ले गए। राजकुमारी जी, अब उनका ध्यान छोड़िए और घर चलने की तैयारी कीजिए। हे सखियों, जरा खड़ी तो रहो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जिस तरह से तुम लोग चल रही हो मुझसे नहीं चला जा रहा। आज ये निगोड़ी साड़ी भी बहुत उलझ रही है। आओ और पूजा की तैयारी करें। जग जननी मैया मनसा दे भारी, माला राख मारी, माला राख मारी। जग जननी मैया मनसा दे भारी, माला राख मारी।
सती तू जीवन माता, तू संतोषी माँ हे मैया, तू संतोषी माँ। काली और कामाख्या तुझी ज्वाला जगदम्बा हे मैया, ज्वाला जगदम्बा। दुर्गा महाकाली महालाज राख मारी, जग जननी मैया मनसा दे भारी, महालाज राख मारी, महालाज राख मारी। अटकी मेरी नाव तिरारे नैया मझधारी हे मैया, नैया मझधारी। संकट हरिणी मंगल करनी विपदा है भारी हे मैया, विपदा है भारी। जाऊं बलिहारी महालाज राख मारी, जग जननी मैया मनसा दे भारी, महालाज राख मारी, महालाज राख मारी, महालाज राख मारी। जग जननी स्वीकारिए ये करमाला आज, रखिए माता समय पर वरमाला की लाज। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ये आशीष हमारी है। छिपकर जिनको तुमने अपनाया है, प्रत्यक्ष में उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीते मन वांछित वर पाओगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। मां जगदम्बा द्वारा सीता मैया को आशीर्वाद मिल चुका है, आपने देखा। मेरा आपसे अनुरोध है कि लीला का पूरा आनंद ले। लीला का जो बहुत ही सुंदर दृश्य है, सीता स्वयंवर, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष लीला के वरिष्ठ कलाकारों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि लीला का पूरा आनंद लेके ही यहां से प्रस्थान करें। तो लीला का दृश्य सीता स्वयंवर तैयार हो, उससे पूर्व हमारे साथी कलाकार, नृत्य कलाकार श्री मोनू सैनी एवं श्री रणजीत जी मल्होत्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की।
ध्वजा उठाए राजा की। सज्जनों, ये महोत्सव राजा के प्रण का परिचय है। राजा की सौगंध शपथ इस धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो दरम्यान में शिव धनुष पड़ा विशाल, उधर देखो जानकी लिए खड़ी जयमाल। देखे वह कौन दिलावर है जिसको शहजादी दी जावे, शहजाद कौन से ज्यादा है जिससे दामादी दी जाए। हे महान महिपालों, आप सबने इस उत्सव में सम्मिलित होकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। अब कृपा करके अपना पुरुषार्थ दिखलाइए और इस धनुष को तोड़कर पुत्री का भार, जो कि पर्वतों से भी अधिक है, मेरे कंधों से उतारिए और मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। शुभ समाज, अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को खाइए। कुदरत ने मेरे दोनों बाजुओं में जमीन और आसमान का वजन कर दिया तराजू में। महाराज बैठ जाइए। श्रीमान विदर्भपति, अब आप शूरता दिखलाइए, तोड़ कर शिव धनुष को नाम जग में पाइए। धनुष को जयमाला को पाइए। क्या यही शिव धनुष है? यह तो बहुत पुराना है। इसे उठाना और तोड़ना मेरी चुटकी का काम है। ये धनुष बहुत कमजोर है। अरे तोड़ना क्या बात है? अरे तोड़ डाले सैकड़ों, इसकी क्या बात है?
लक्ष्मीपति अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान कश्मीरपति अब आप वीरता दिखलाइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को खाइए। अगर आसमान की उसको भी तोड़ने परवाह नहीं जानकी। सीता मिली तो सब मिला, माया मिली जान की। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान मनोपुत्र अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जयमाला को खाइए। अभी खतरा धनुष तू ले नहीं पाएगा, लगाया फेंक तो सकता। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। महाराज, मैं कई दूर से चलकर आया हूँ, इसलिए सीता जी मुझे आज जयमाला भिरा दे तो इसके कल में खंड खंड कर दूंगा। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान पेटू महाराज मथुरा के ताज अब आप सूरता दिखलाइए, तोड़ कर शिव धनुष को जयमाला को पाइए।
गया। तो जो उसको बिलोर दे पहले। ये धनुष क्या चीज है? ऐसे हजारों तोड़ दूं और ये नहीं टूटे मेरे से धनुष तो काकड़िया निचोड़ दूं। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। कल मैं आऊंगा खाना खाकर। मंत्री महाराज अभी रेस्ट करते आई वांट टू दी रेस्ट। चलो बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान लंकापति रावण, अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को, जयमाला को पाइए। जय शंकर के। है जनक, तू नहीं जानता महिमा मेरी, इस धनवा से करवाते हो परीक्षा मेरी। नहीं मालूम तुमको कि दम भरती है दुनिया मेरी। नहीं मालूम तुमको कि देवता और सूरमा भी किया करते हैं पूजा मेरी। हे रावण, तेरी लंका में आग लग चुकी है। कोई परवाह नहीं, हाँ भाई कुंभकर्ण मौजूद है। वह तो घोर निंद्रा में सो रहा है। कोई परवाह नहीं, वहां बेटा इंद्रजीत मौजूद है। वह तो पाताल लोक गया हुआ है। कोई परवाह नहीं, वहां भाई विभीषण मौजूद है। वह तो तपस्या में लीन है। तपस्या तपस्या तपस्या, जब देखूं तपस्या ही तपस्या। ओह, अब याद आया, मैं कैलाश पर्वत को उठाने वाला, विंध्याचल पर्वत को हिंडोलों की तरह हिलाने वाला, मेरू पर्वत को रुई की तरह उठाने वाला, ऐसे निर्जीव धनुष को उठाऊं और इन बालकों की सभा में अपना नाम गवाऊं। अब रहा सवाल सीता के हाथों जयमाला पहनने का, तो मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता को एक ना एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। जय शंकर की। हे द्वीप द्वीप के राजा गणों, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। अब तोड़ देऊं जो प्रण अपना तो धर्म जाए और लज्जा भी। पुत्री को कुंवारी रहना है, हम करें क्या, हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़ प्रस्थाने हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हे राजा गणों, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतने राजाओं की वीरता को क्या घुन लग गया है, जो इतनों में से एक भी न उठा सका। अरे उठाना तो दूर, हिला तक न सका। मैं तो फिर वही कहूंगा, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं।
जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिला धीराज ने आज कही, रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हे गुरुदेव, जिस सभा में रघुवंश का एक भी लड़का मौजूद हो, वहां ऐसी अनुचित बातें कहना ठीक नहीं। और क्या महाराज मिथिलेश को मालूम नहीं कि इस सभा में रघुवंश का एक नहीं बल्कि दो दो धनुर्धारी मौजूद है। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साहस भी इन राजाओं की वीरता से कम नहीं। परंतु बेटा, ये गन्ने या नेकी की कलम नहीं, तुम अभी बच्चे हो। इसको उठाने और तोड़ने में हाथियों का बल चाहिए। टेढ़ा फक्त जुबान से होना नहीं है ये। अरे बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है ये। खिलौना ना सही, वज्र ही सही। वज्र तो क्या, वज्र से शक्ति में ज्यादा हो जाए, लेकर चुटकी में मसल दूं तो बुरा हो जाए। शांत लक्ष्मण, शांत। महाराजा जनक, आप निराश ना हो। आपकी आशा राम अवश्य पूरी करेंगे। आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो निष्फल कभी नहीं जाएगी। श्रीमान मुनीश्वर, जब बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी इस धनुष को हिला ना सके, तो ऐसे सुकुमार बालक किस प्रकार इस धनुष को उठा पाएंगे? लो देख लो वीर, बाकी है जहान में दमखम रखा ही है क्या? इस पुरानी कमान में है नजर आता जो धनुष आसमान में, ले उसे भी तोड़ दूं एक आन में। चढ़ने का जो हुक्म हो, अरे मेरी आस्तीन को एक गेंद की तरह उछाल दूं इस पूरी जमीन को। खून की गर्मी है बेटा, नहीं तुम्हारा कसूर, उम्र का तकाजा है और है सिन्न का कसूर। सिन्न का कसूर हो या दिन का, परंतु मैं मेरे इष्ट देव की सौगंध खाकर कहता हूं, एक मूली की तरह इसे ना मरोड़ दूं तो आज से धनुष बाण रखना छोड़ दूं। महाराजा जनक, वास्तव में लक्ष्मण ठीक कहते हैं। हे राजन, रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों ने धनुष विद्या मुझसे ही सीखी है। अब आप देखना कि रामचंद्र कैसे इस धनुष को उठाते हैं। उठाएंगे नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे। बेटे राम, तुम जाओ और धनुष को उठाकर और इसको तोड़कर इसे खंड खंड कर डालो। गुरुदेव, धनुष को तो मैं पहले ही देख चुका हूं, परंतु देखने मात्र से संतोष नहीं होता। आपकी आज्ञा हो तो इसके खंड खंड कर डालूं। जाओ बेटे राम, उठहु राम भंजहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ये गुरुकुल की वैदिक शिक्षा का ही फल है। चाहती हो तो रघुनंदन श्री रामचंद्र ही मेरे पति बने। Let
सब सूरवीरता भंग हुई। अरे अब जो तलवार उठाते हो, अरे लानत है इस मर्दानी पर। गर मान शान को रखते हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। महाराज, आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारी ताल की है, हम इसका फैसला अवश्य लेकर जाएंगे। बेटी, मुनिवर को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। अखंड सौभाग्यवती भाव। कहो जनक, अभी तो शोरगुल हो रहा था, योद्धाओं में छेड़छाड़ हो रही थी। इससे ज्ञात होता है कि योद्धाओं में बहुत भारी छेड़छाड़ हो रही थी। हे मुनिराज, मैंने ये प्रण लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा, मैं तीनों लोकों की विजय के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ करूंगा। मुनिराज, आपकी कृपा से आज मेरा प्रण पूरा हुआ और शिव धनुष का खंडन हुआ। मूढ़ जनक, जल्दी बतला, इस धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अरे जल्दी मुझे उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर तेरा राज है, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक तो वो होता है, अरे जिसका सेवा पर दिल हो, जो बेरी का सा काम करे, वो काट डालने काबिल हो। और राम हुआ है अगुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। हे मुनीश्वर, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोलों में फैला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। करना हो तो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगी तो स्वामी इतने गरमाए। और राजा के लड़के मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनवा के अंसर है? हे मुनिराज, मेरी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज आप ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको यह शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण ने। तुझे हुआ है क्या? अरे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा मुझको, जो तू यूं ही डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी,
बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित और निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि को छत्राणी राज बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु का बुद्धदंड काटने वाला है। मेरे इस परसे को तू देख, जो तेरा लहू चाटने वाला है। बस बस मुनिराज, बस बस रहने दीजिए। अब आपके इस परसे में इतनी ताकत नहीं। मैं बहुत सुन चुका आपकी बकवास, अतः पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं यह अवश्य मानता हूं कि आपकी इस जुबान में इस बूढ़े परसे से अधिक काट है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो भूख से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। अरे हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से उठा जाए। और राजा के लड़के, अरे ओ नादान, इतनी हंसी अच्छी नहीं। अरे इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे इस परसे की धार से तेरा नशा काफूर हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस, इस दूध वाले मुख से जहरीली धाराएं झरती है। ए नालायक लड़के, होश में आ। अरे क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? हे मुनिराज, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। अरे डरता हूं आपकी अग्नि में कहीं हार मान जाए। हे नाथ, क्षमा करें। बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की नाही तुम आते, तो प्रभु सह लेता तुम्हारी लाते। वीरों का सा वेश देखकर किसने इतनी बातें, करता कारण कर्मों का है नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे इस परसे की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। अरे भैया, जब दही बिलो चुके तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। अरे जिसका हक था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए, तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ जाला? हक में था मिथिलेश्वर के, इससे हक था उनका बड़ा हुआ। क्या मरे हुए इस धनवा को श्री महाराज आप रोने आए हो, या देख क्षत्रियों सा समाज यूं ही सर होने आए हो? छोकरे, फिर वही लड़कपन की बकवास। अरे मैं जितना नरम पड़ता जाता हूं, तू उतना ही गर्म होता जाता है। अब मैं तुझे तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूं। जो पिता के ऋण से उर्ण हुआ, अरे जो माता का बलिदाता है, ये हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनहरी है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। मेरे इस परसे की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मनराज, धन्य है। इस परसे की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है, हम नहीं। वो सूरवीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी इन हाथों को, अरे जिसने माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आओ आप महाजन को, कर्जा भुगतान चुका दूंगा। अरे ओ मूर्ख, तू जितना छोटा है, अरे उतना ही ढीठ और खोटा है। जिस प्रकार सोने के लोटे में दूध और विष
मिला मिला कर घोटा है। अरे शंकर का धनुष तोड़कर सट करता गुमान योद्धा बन गया। अरे रानियों की गोद में खेला है, मुख नहीं बेकार रंगा। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनवा पर संताप? तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले वालों से अरे जब रण में पाले पड़ते हैं, सिंह भी सम्मुख आ जाए तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस बस छोकरे, मैं बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब ये मेरा परसा तुझे मौत की घाट उतारेगा। धिक्कार है इस परसे पर जो तेरे पर नहीं प्रहार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझे दोष कोई, ये बालक वध के काबिल है। मुनीश्वर शांत शांत। बालक का अपराध क्षमा हो, क्षमा करे अपराधनाथ। ये शिष्य हमारा है, संतों का सेवक, जनता का राज दुलारा है। आपने और परसे ने प्रभु बालक का क्रोध उबारा है। क्षमा करे मुनिवर, ये उगता हुआ सितारा है। हाँ विश्वामित्र, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस ले लेता हूं और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूं। हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, वह देखो, अरे उसकी तरफ देखो, वो मेरी तरफ जहरीली चितवन से मुस्कुरा रहा है। उसका इस तरह से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराना है। अरे आप इसको भी तो समझाइए। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही चुपता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अधिक तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। यदि स्नेह है इन खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना लो। क्षमा करे, इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है। आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्योछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है ये तेरा भाई उतना ही गरम है। जब मैं तेरे भाई को देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में आग सी लग जाती है। हे राम देख, अरे देख इधर देख। उसका इस तरह से मुस्कुराना, अरे मुझ पर बिजलियां गिराना है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में है मेरी जान। अब इसे तो मैं मार ही डालूंगा। दिल में यही अरमान है। ये क्या, आज ये हाथ इतना भारी कैसे हो गया? ये परसा क्यों नहीं उठ रहा? ओह, अब समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद है। ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना, संभलना, सावधान, मुहूर्त बनकर न रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना। हे नाथ, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू मीठी मीठी बातों से मेरे दिल की चोटों को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को। और विश्वामित्र, वह तो गरम है, नरम है, ये है
क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। अरे वहां की युद्ध हो चुका, बाण युद्ध होए, हे राम संग्राम में मैं देखूंगा तो है जो नाम मेरा परशुराम, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बतलाता है। तू अगर अपने आप को राम कहता है तो आ मेरे साथ संग्राम कर, अन्यथा क्यों राम नाम को बदनाम करता है। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चीड़, परंतु यह आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो नाम ही क्षत्रियों का है। हे नाथ, जरा सोचे तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम, इन चरणों में आप तो नाह की क्रोध करे हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, हे नाथ अनर्थ हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। हे मुनिवर, हम आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करते, बस अपना स्वभाव ही बतलाते हैं। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न ये प्रसाद दिखलाओ, हम खोप नहीं इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अब भी डरते हैं। कहीं ये बतलाए वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर। महाराज देखिए इन चरणों को, हम इस चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। यदि वास्तव में तुमने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है तो ये लो रमापति राम का ये धनुष और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ, क्योंकि इस पर मेरे और राम के सिवाय कोई दूसरा प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ।